मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ जेई मेंस 2026 के लिए 11वीं का पंजीकरण नंबर उपलब्ध कराएं। स्कूल सीबीएसई ने ये फटकार लगाई। पंजीकरण नहीं मिलने की छात्रों की शिकायत पर बोर्ड ने स्कूलों को आदेश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को आदेश दिया कि वह जेई मेंस 2026 के आवेदन के लिए छात्रों को 11वीं का पंजीकरण नंबर उपलब्ध कराए। छात्रों व अभिभावकों ने पंजीकरण नंबर नहीं मिलने की शिकायत बोर्ड से की है। सीबीएसई ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वे सभी योग्य छात्रों को पंजीकरण नंबर उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट अपडेट है, पदोन्नति में आरक्षण सिर्फ नियम संशोधन से ही संभव, हाई कोर्ट। राहत है, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का लाभ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने अहम आदेश से स्पष्ट किया है कि पदोन्नति में आरक्षण केवल वैधानिक सेवा नियमों में संशोधन के बाद ही लागू किया जा सकता है। जस्टिस संदीप मोदगिल ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक मामले में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि विभाग ने बिना नियमों में संशोधन के आरक्षण का लाभ जूनियर कर्मचारियों को दे दिया, जिससे सीनियर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हुआ है। अदालत ने ऐसे सभी पदोन्नति को अवैध घोषित करते हुए सामान्य वर्ग के पात्र कर्मचारियों को डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के पदों पर पिछली तिथि से पदोन्नति देने का आदेश जारी किया है। नेक्स्ट अपडेट है कि विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षा देने में देरी असंवैधानिक माना जाएगा, यह हाई कोर्ट ने बोला। तो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह करने वाले जोड़े या किसी भी नागरिक द्वारा जीवन पर खतरे की आशंका जताए जाने पर सुरक्षा प्रदान करने में देरी करना उनके जीवन का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह असंवैधानिक है। मामला 2, अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा तुरंत दी जानी चाहिए और बाद में जांच की जा सकती है। यदि सुरक्षा से इनकार किया जाता है तो वह आदेश विस्तृत और कारण युक्त होना चाहिए। कोर्ट ने जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को बड़े कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा देने में देरी के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो। बिजनेस एनालिटिक्स और एआई में मिश्रित एमबीए कोर्स शुरू। आईआईएम अहमदाबाद ने की पहल, पेशेवरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा पाठ्यक्रम। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद ने पेशेवर उद्यमियों के लिए बिजनेस एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में अपनी तरह का पहला 2 वर्षीय मिश्रित एमबीए कार्यक्रम शुरू किया। यह प्रोग्राम उन पेशेवरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो नेतृत्व, रणनीति और प्रबंधन विशेषज्ञता को उन्नत विश्लेषणात्मक और एआई संचालित क्षमताओं को साथ जोड़ना चाहते हैं। एक और नई अपडेट हमारे पास आई है कि एडेड कॉलेजों में नहीं बढ़ा 6 साल से एचआरए। अब तक एडेड कॉलेजों के 3755 कर्मियों का एचआरए रिवाइज नहीं। इस तरह एचआर में है फर्क। 2019 तक यह प्राध्यापक को 6वें वेतन के तहत बेसिक का 10% 6,460 रुपये प्रति माह एचआरए मिलता था, जो कि 7वें वेतन के तहत रिवाइज होकर बेसिक का 8% के तहत प्रति माह 17,368 रुपये मिलने चाहिए, जो कि सरकारी कॉलेजों में मिल भी रहे हैं। लेकिन 7वें वेतन के तहत तनख्वाह रिवाइज हुई, मगर एचआरए 6वें वेतनमान के तहत ही पुरानी राशि 6,460 रुपये ही मिल रहे हैं। देश भर के फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कराएगी केंद्र सरकार। यूजीसी ऐसे विश्वविद्यालयों की पहचान के बाद इनकी सूची जारी करके जिम्मेदारी से पा लेता है मुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने फर्जी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई। अभी देश में 22 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। पहचान के बाद भी देश भर में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने और उन्हें बंद नहीं कराए जाने पर शिक्षा मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। मंत्रालय इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अब राज्यों के मुख्य सचिवों ने इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। देश में मौजूदा समय में 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है। इसमें 10 फर्जी विश्वविद्यालय अकेले दिल्ली में। स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन आज से। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज शुक्रवार को पूरे प्रदेश में वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। सभी जिला मुख्यालय, उपमंडल, मंडल और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो राष्ट्रभक्ति, एकता और सांस्कृतिक गौरव से उत्प्रोत होंगे। मंत्रियों और सांसद विधायकों के साथ ही विभिन्न स्थानों पर चुनाव हारे भाजपा नेता भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में यदि मुख्य अतिथि शामिल नहीं हो पाता तो संबंधित उपायुक्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे। फर्जी डिग्री मामले में ईडी की मोनार्ड यूनिवर्सिटी समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी। देश भर के फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कराएगी सरकार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फर्जी डिग्री बांटे जाने के मामले में गुरुवार को हापुड़ को मोनार्ड यूनिवर्सिटी और उन्नाव स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा के अलावा दिल्ली व हरियाणा में सोनीपत व फरीदाबाद
स्थित ठिकानों पर भी शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने लखनऊ के गोमती नगर विश्वविद्यालय में सरस्वती मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अखिलेश मौर्य के आवास में भी उसको भी खंगाल दिया। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लिए गए। फर्जी डिग्री के अलावा बेनामी संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज करनाल, इसमें सीनियर रेजिडेंस के पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में सीनियर रेजिडेंस के विभिन्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह अधिकतम 3 कार्यक्रम तक वार्षिक आधार पर विस्तारणीय होंगे और जो संतुष्टिपूर्व कार्य एवं कंडक्ट रिपोर्ट के विश्वधीन होंगे। आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी? 1 दिसंबर 2025 को साय 5 बजे तक है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आज की अगर न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।